साथियों नमस्ते नमस्कार जय हिंद। मेरे भाई आईबीपीएस क्लर्क का तैयारी करने वाले तमाम छात्रों को बहुत दिन से बेसब्री से इंतजार था। वह इंतजार आज खत्म होते हुए दिख रहा है। साथियों आपको बैंक क्लर्क की वैकेंसी 2025 आईबीपीएस ने अपना एक शॉर्ट नोट्स जारी कर चुका है, जो कि 1 तारीख से 1 अगस्त से आपका फॉर्म फिलअप होने वाला है। तमाम बीच की बीच आज हम चर्चा करेंगे इसके स्ट्रेटजी पर कि कैसे आप पढ़ेंगे, कैसे आपको सिलेक्शन लेंगे। मात्र 2 महीना का आपको टाइम मिला है, इस बीच आप कैसे सिलेक्शन ले पाएंगे। साथियों बैंक में जॉब करने का मेरा अनुभव है, उस तर्ज पर हम आपको बताएंगे कि पूरी स्ट्रेटजी आपको मैथ कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़ना है, उसके तमाम इंग्लिश कैसे पढ़ना है, सारी बातों को हम आज चर्चा करने वाले हैं। इस बीच में आप पूरी वीडियो तक आप जुड़े रहेंगे। मेरे भाई आपका एक नोट्स जो दिया हुआ है उसमें मेरे भाई इसमें आप देख पा रहे होंगे मेरे भाई कि आपका 1 तारीख से 21 तारीख तक आपका फॉर्म भराएगा, जो कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई। उसके बाद इसका एग्जाम का डेट जो दे रखा है, आपका एग्जाम जो ऑनलाइन होगा, इसका पीटी जो होगा अक्टूबर में आपका एग्जाम होने वाला है। साथियों 2 महीना का टाइमिंग है, अगस्त सितंबर है, आपका अक्टूबर में एग्जाम होगा। 2 महीना आपके लिए मात्र टाइम बचा हुआ है। साथियों वो पहले से तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत ज़बरदस्त है, हमारे यहाँ बैच भी चल रही थी और आप पढ़ भी रहे थे। साथियों इस तमाम बीच एक बात और हम बता दें, इसका एग्जाम जो मेंस जहाँ होने वाला है मेरे भाई, वह नवंबर में होने वाला है। इस बात को आप समझ जाइए कि पीटी और मेंस का एग्जाम का डेट जो है बहुत कम रहता है। 21 दिन के अंदर में आपका पीटी और मेंस का एग्जाम पूरी तरह से हो जाएगी। साथियों इस बात को आप पूरी तरह से समझ लीजिए। आपका अलॉटमेंट जो होगा मार्च में होने वाला है। साथियों मार्च में होने वाला है। इस तमाम बीच आपका पेपर का एक कट-इन भी है, जो कि आप देख रहे होंगे कि बैंक क्लर्क की भर्ती आवेदन 1 से। साथियों इसके बाद हम चर्चा कर लें कि सब बच्चे के दिमाग में रहता है कि सर हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं, लेकिन एज जो है, एज पर बहुत बड़ी समस्या आती है। इस बीच में आपको मैं बता दूं कि आपका एज जो है वह 20 ईयर होना चाहिए मेरे बच्चे। मैक्सिमम एज 28 साल क्लर्क में दिया जाता है। और इसके बाद आईबीपीएस अपना एज रिलेशन आपको देगा, जो कि ईबीसी हो या ओबीसी हो मेरे भाई, ईडब्ल्यूएस हो, तमाम एसटी एससी हो, उस पर आपको छूट मिलेगा। लेकिन इस बीच आपको कम से कम 20 से 28 साल के हो, आप ग्रेजुएशन अभी किए हैं तो मेरे भाई तब भी आप फॉर्म को भर सकते हो। और इस बीच मैं बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि सर पोस्ट कहां चला गया। मेरे भाई नील है, तो मेरे भाई अभी वैकेंसी 1 तारीख से आपको देखने को मिलेगा। तो वैकेंसी में इतना समझाइए कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि वैकेंसी कम नहीं होने वाला है। साथियों इसी बीच हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है। सिलेबस के बारे में बहुत ज़बरदस्त हम आपको एक बात बता दें कि आप मैथ, रीजनिंग और आपको इंग्लिश पीटी के लिए पढ़ना होता है। आपको प्रीलिमिनरी के लिए, आपको पहला पेपर के लिए आप पहले इंग्लिश पढ़ेंगे मेरे भाई, उसके बाद मैथ पढ़ेंगे, उसके बाद रीजनिंग पढ़ेंगे। उसके बाद इंग्लिश में जो होगा मेरे दोस्त 30 क्वेश्चन होता है, मात्र 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन होगा। उसके बाद मैथ से 35 क्वेश्चन होगा मेरे भाई। उसके बाद रीजनिंग से मात्र आपको 35 क्वेश्चन होगा। टोटल जो होगा वह 100 क्वेश्चन होगा मेरे दोस्त, और 100 मार्क्स का होगा। टाइमिंग जो होगा मात्र 1 घंटा का होगा। 20-20 मिनट का टाइम मिलेगा आपको बनाने के लिए। साथियों मैं इसलिए इस बात को आपको जोर देकर एक बात और बोल दूं कि यह सिर्फ टेस्ट जो है आपको मेंस में बैठने के लिए है, इसका कहीं से कोई नंबर नहीं जुड़ता है। साथियों पहले जो एग्जाम पहली बार दे रहे हैं मेरे भाई, उस भाइयों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह बच्चे बहुत निराश हो जाते हैं कभी कभी कि हम पीटी में नहीं पास हुए तो क्या होगा अब इसके बाद। भाई पीटी तो पास करना ही है। इसके साथ साथ मैं एक और बात बता दूं कि अभी से आप मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश आप पढ़ रहे होंगे मेरे भाई, तो एक काम और करेंगे कि इंग्लिश पेपर जो आप पढ़ने की आदत डाल लीजिए अभी से। और पहले से नहीं पढ़ रहे हैं तो द हिंदू पेपर आप खरीद लेंगे, और द हिंदू पेपर फ्राइडे का दिन के खरीदिएगा मेरे भाई, फ्राइडे के अर्थात जुम्मा का दिन के खरीदिएगा मेरे दोस्त। और उसको आप रीडिंग करिए, उससे आपको कंप्रीहेंशन भी ठीक होगा,
पूरी तरह से इंग्लिश भी ठीक होगा और आपका जीके जीएस भी ठीक हो जाएगा। साथियों करंट अफेयर भी आपका ठीक हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद हम आपके मेंस पेपर के बारे में हम आपको बता दें। मेंस पेपर मेरे भाई आप देख रहे होंगे कि आपका रीजनिंग से आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथियों 50 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग से पूछा जाएगा मेरे दोस्त, 50 क्वेश्चन, और उसके बाद इंग्लिश से आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथियों 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद मैथ से मेरे भाई 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा? 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जनरल फाइनेंस से मेरे भाई 50 क्वेश्चन होगा। टोटल क्वेश्चन का नंबरिंग होगा 190। साथियों कितना होगा? टोटल 190 होगा मेरे दोस्त। टोटल कितना होगा? 190 होने वाला है। इस बात को आप पूरी तरह से जान जाइए कि इसका जो मार्क्स होगा 60 मार्क्स मिलेगा साथियों। और उसके बाद 40 का जो क्वेश्चन होगा वह 40 मार्क्स का होगा। उसके बाद 50 जो होगा 50 मार्क्स का होगा। और फिर उसके बाद आपका जनरल फाइनेंस जो होगा वो भी 50 मार्क्स का होगा। टोटल मिलने के भाई बाद यह जो होगा यह टोटल 200 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। आप कहेंगे सर कि यहाँ तो 40 ही था तो 40 ही आया, लेकिन भाई रीजनिंग में जो है ना 50 क्वेश्चन जो था वह 60 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको टाइमिंग बहुत जरूरी है। 45 मिनट के बाद आपका वह सेक्शन लॉक हो जाएगा मेरे भाई। फिर उसके बाद 35 मिनट के बाद मैथ आपको लॉक हो जाएगा। उसके बाद मेरे साथियों 45 मिनट के बाद मैथ आपको लॉक हो जाएगा। उसके बाद जनरल फाइनेंस आपको फिर उसके बाद 35 मिनट के बाद आपको लॉक हो जाएगा। टोटल जो होगा 160 मिनट आपको मिलेगा। 160 मिनट आपको मिलेगा मेरे भाई, तो आप परीक्षा दे पाएंगे मेंस का। और मेरे भाई इसी के आधार पर आपका पूरी तरह से मेरिट बनेगा। साथियों मेरिट बनेगा और पूरी तरह से यहाँ कलर की पेपर में इंटरव्यू नहीं होता है। 2014 के बाद से देखने को मिला है कि इंटरव्यू सेक्शन को हटा दिया गया है। साथियों इस तमाम बीच आप अभी तक बैच नहीं ज्वाइन किए हुए हैं तो आपके लिए हम बहुत जबरदस्त एक बैच की घोषणा बहुत जल्द करने वाले हैं। टारगेट बैच IBPS क्लर्क के लिए बहुत जबरदस्त एक बैच का अनाउंसमेंट बहुत जल्द करने वाले हैं। और आप उसके चाहते हो कि बैच में शामिल हो तो एक बार कमेंट जरूर करेंगे। और इसके तमाम बातों के बीच एक बात और मैं कह दूं कि हमारे यहाँ बैंक की IBPS PO का बैच हो या ग्रामीण बैंक का बैच हो, यह तमाम बैच चल रही है। और उस बीच आप लग जाइए अभी से। पूरी तरह से 2 महीना को 2 साल नहीं बनाना है भाई। 2 महीना को मात्र आप समझो कि उसके बाद 2 दिन के बाद एग्जाम है, तभी आपकी एग्जाम निकलेगी। और पढ़ने का तरीका मैं एक बात और बता दूं कि पढ़ने का तरीका जो है मैथ हो, रीजनिंग हो या इंग्लिश हो, पीटी आप पढ़ रहे हैं तो मेंस भी आपका क्लियर हो जाएगा। सभी सब्जेक्ट पर 2-2 घंटा आप रोज अभी मेहनत करना चालू कर दोगे तो मेरे भाई बैंक जो कहता है कि 6 महीना हमको दो, हम तुमको 60 साल देंगे। इसी बीच हम लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद मेरे दोस्त।